बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चॉकलेट हार्ट केक की रेसिपी लेके आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने एक बोल में 4 एग वाइट ले ली हैं। उनको मैं बीटर से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और साथ ही मैंने हाफ़ कप जो है नॉर्मल घर की जो चीनी होती है वो मैंने ले ली है। उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ में बीटर से उसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आपने भी ऐसे ही इसको मिक्स करना है, साथ ही आपने थोड़ी थोड़ी सी शुगर शामिल करनी है। और ये देखिए जी, हमारी जो एग वाइट है वो अच्छे से जो है बीट हो चुकी है, डबल हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल का ले लिया है। इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने जो 4 एग योग हैं वो ली हैं और एक एक करके बीटर इसी तरह हमारा चलता जाएगा और जो एग योग है इसी तरह एक एक करके इसमें डालूँगी और साथ में बीट करती जाऊँगी। बीटर को आपने नहीं छोड़ना, इसी तरह से आपने भी एक एक जो है इसमें अंडे की एक एक जर्दी डालनी है और साथ इसको बीट भी करते जाना है। अच्छे से बीट हो चुका है हमारा जो मिक्सचर है। अब मैंने एक छन्नी ले ली है, उसमें मैंने 3/4 कप जो है मैंने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैंने 1/3 कप कोको पाउडर का ले लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इन सबको मैं हल्का सा छानूँगी, थोड़ा सा छान लूँगी। और छानने के बाद छन्नी को पीछे करके इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और ये जब बैटर हमारा मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा और छान लूँगी। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसी तरह बीच में थोड़े थोड़े डाल के मैं स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए थोड़ा सा और जो है मैदा इसमें डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने स्पैचुला से ही करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए मिक्स हो चुका है हमारा बैटर जो है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है मिल्क का ऐड करूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बैटर जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 8 इंच का जो है मोल्ड ले लिया है। 8 इंच का यानी 2 पाउंड केक का मैंने मोल्ड लिया है। इसमें मैं सारा बैटर जो है ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद टैप लाजमी करना है ताकि एयर बबल वगैरह निकल जाए। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसको मैंने 15 मिनट पहले ही से मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने अपना पैन इसमें डाल दिया है और इसको मैं 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और ये देखिए जी, हमारा जो केक है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। स्क्वायर से चेक कर लेती हूँ, स्क्वायर से हमारा साफ़ निकल रहा है तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो डन है। मैंने केक को 3 लेयर्स में काट लिया था, उसको मैंने मिल्क से सोक कर लिया है और क्रीम को जो है मैंने अपने केक पे लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब इसी तरह से मैं सेकंड लेयर रख दूँगी और इसको भी मैं मिल्क से अच्छे से सोक कर लूँगी। अब क्रीम लगा के केक की जो सेकंड लेयर है इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। सेकंड लेयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब थर्ड लेयर की बारी। सेम इसी तरह ही मैं थर्ड लेयर भी अपनी कंप्लीट कर लूँगी। हमारे जो केक की थर्ड लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं केक को पहले साइडों से कवर कर लूँगी ताकि जो हमारे केक के क्रम्स हैं वो बाहर ना आए। हमें यहाँ पे थोड़ी पतली सी क्रीम लगानी है, लगा के मैं इसको कवर कर लूँगी क्योंकि जो हमारा केक है ऊपर से पूरा डेकोरेट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतनी थिक जो है वो क्रीम नहीं लगानी। अब हमारा जो केक है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको हार्ट शेप दे रही हूँ। साइडों से बराबर काट के इनको उठा के मैं ऊपर रख दूँगी और क्रीम लगा के इनको मैं साथ दबा कर जोड़ दूँगी। और
ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने क्रीम लगा के अच्छे से साइडों से दबा के साथ जोड़ दिया है। अब मैं ऊपर इनके साइडों पे स्पैचुला से क्रीम लगा रही हूँ ताकि ये जो है हमने जो जहाँ से केक को काटा था, साथ लगाया था, वो अच्छी तरह से साथ इसके जुड़ जाए। वहाँ पे लगाने के बाद अब मैं साइडों पे इसकी क्रीम लगा दूँगी और इसको ऊपर से भी क्रीम लगा के अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी। मैंने अपने केक को क्रीम से कोट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बास्केट नोज़ल ले ली है। अब इस नोज़ल से मैं अपनी केक की जो साइडें हैं उनको मैं कवर कर लूँगी। केक की जो साइडें हैं वो मैंने बास्केट नोज़ल से कवर कर ली हैं। अब इसी नोज़ल को दोबारा मैं लेके केक के ऊपर इसकी साइडों पे मैं बॉर्डर बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा केक है वो साइडों से हमारा केक रेडी हो चुका है। अब केक को मिड में से कवर करने के लिए मैंने एक रशियन नोज़ल ली है और क्रीम में मैंने पर्पल कलर जो है वो ऐड किया है। नोज़ल लगा के पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को भर लिया है। अब इससे मैं पूरे केक पे जो है फ्लावर बना लूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो है केक के ऊपर फ्लावर बना लिए हैं। अब थोड़ी सी क्रीम मेरे पास बची थी, मैंने उसमें ग्रीन कलर ऐड किया है और मैंने एक लीफ नोज़ल ले ली है, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। और ये जो दरमियान में थोड़ी बहुत जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं अब लीफ बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए देखने वाले जो लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।